21 मई को शादी थी और 20 मई को लेकर लड़कों वालों ने लेकर बारात पहुंच जाते हैं। ऐसी ही घटना एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लड़की ने पूरे प्रशासन और गांव के मुखिया और सभी परिवार जन और समाज के सामने ऐसा फैसला लिया कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है लड़के वालों का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ये घटना कविता होता है। लड़के का नाम मोहन लाल होता है। मोहन लाल 20 मई को ही वहां पर आ जाता है और उसके भाई यानी कि लड़की का भाई रमेश उस चौराहे पर कुछ लेने जाता है और देखता है, जब पास में जाता है तो जिस लड़की से शादी होनी थी उसकी बहन की वही लड़का तज धज के सजा हुआ चला आता है और वहां पर खड़े होकर चौराहे पर कुछ करने लगते हैं। तब वो रमेश जो रहता है लड़की का भाई अपने घर पर संदेशा पहुंचाता है कि ये तो कहीं दूसरी जगह शादी करने जा रहा है और हमारी बहन की तो कल शादी है। तब सभी लोग 8 से 10 लोग आते हैं उस कार को, यानी जिस कार में दूल्हा बैठा होता है उस कार को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जब दूल्हे को पता चलता है यानी कि मोहन लाल को पता चलता है कि ये लोग घेर चुके हैं, तब वो बाहर आता है, कहता है क्या बात है भाई, क्यों घेरा बनाकर खड़े हुए हो आप लोग। तब कहता है कि लड़की का भाई यानी कि रमेश कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे शादी करने जा रहे हो, कल हमारी बहन की शादी है, आज कैसे आ गए इतनी जल्दी, आज ही कैसे आ गए, कहाँ जा रहे हो, ये सब होने लगता है। तब वो कहता है मैं तो आप ही के यहाँ जा रहा हूँ बारात लेकर, और 150-200 लोगों को यानी कि बाराती उसके साथ रहते हैं। जब इतना कहता है तो वो बोलता है कि इतने में दोनों में बहस होने लगती है। बोलता है कि 21 मई को शादी है, आप तो 20 मई को ही आ गए। बोला नहीं, 20 मई को ही शादी थी, 21 मई को नहीं। और उसके बाद जब दोनों में पर्चा दिखाने की बात आती है तो रमेश यानी लड़की का भाई जो रहता है वो पर्चा दिखाता है जो पंडित जी दोनों पक्ष को दिए रहते हैं, लड़का और लड़की को, कि इस तारीख को मायन, इस तारीख को बिया, ये सब पंडित जी करके देते हैं। तो लड़की वालों ने रखा था, मतलब उसका भाई रखा था कागज को और दिखाने लगा, बोलता ये देखिए, लेकिन लड़कों वालों के पक्ष में वो लापरवाह था और गायब हो चुका था, उसे याद भी नहीं था कि कब है शादी, और वो 20 मई को ही लेकर उतर जाता है और कहता है आज ही शादी करेंगे तो आज ही करेंगे, अन्यथा लफड़ा करने लगता है। तब वहां के सभी लोगों को परेशान होकर जाते हैं और वहां से कुछ लोग और आ जाते हैं, गांव के मुखिया भी आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं। तब वो हंगामा करने लगता है। तब कहता है ठीक है हमारे बारातियों का अरेंजमेंट कीजिए। तब 3-4 घंटे में कौन अरेंजमेंट कर पाता है, तो इतना सोच ही सकते हैं आप लोग कि कितनी परेशानियां होती हैं लड़की की शादी में। और जब उसके पिताजी यानी कि रमेश के पिताजी यानी लड़की के पिताजी, हम कल बारात लेकर आना, तब हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं और अच्छे से धूमधाम से शादी मनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं, लेकिन आज कैसे हो गया, आज कैसे ले आए आप लोग। और इसी में सब लोग दोनों पक्ष झगड़ने लगते हैं और बहुत तगड़ा हंगामा हो जाता है। हंगामा होने के बाद जब अपने दोस्त को यानी कि रमेश अपने दोस्त को दीपक को फोन करता है और कहता है कि भाई यहाँ पर तो सब बाराती लेकर आ गए, कल शादी थी आज ही लेकर आ गए हैं, सब यहाँ पर हंगामा हो गया है और जल्दी से आ जा। और उसके बाद वो दीपक कहता है 10 से 15 मिनट लगेगी, हम जल्दी से आ जाएंगे। और उसके बाद जब 15 मिनट बाद वो आता है यानी कि दीपक आता है वहां पर, तब वहां का हाल चाल लेता है, बोलता है, पूछता है, सब लोगों से जानकारी लेता है। तब वो कहता है कि ठीक है हम देखते हैं। और उधर उसके पिताजी यानी लड़की के पिताजी खाना बनवाने के लिए हलवाई से फोन करवाते हैं, बातचीत करते हैं उससे हलवाई से। तो हलवाई कहता है कि भाई, लड़की के पिताजी कहते हैं कि अगर भाई 3-4 घंटे में खाना तैयार कर दो तो यार 150-200 लोगों का तैयार हो जाए। तब हलवाई कहता है नहीं, एक काम हो सकता है कि आलू उबाल देंगे और उसी को खा सकते हो, तो ये काम हम कर सकते हैं 3-4 घंटे में, और कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके बाद कट हो जाता है फोन। तब इधर दीपक आ जाता है यानी कि रमेश का दोस्त आ जाता है दीपक, और उसके बाद उनसे बातचीत करता है। तो वो लोग सुलझने के लिए तैयार ही नहीं थे और शादी उसी 20 तारीख को ही करना चाहते थे, क्योंकि उसके साथ पूरी बारात के साथ पूरा तैयारी होकर आए थे, इधर तैयार ही नहीं हुआ था। और जब
दीपक बात करता है, कहता है ठीक है आप लोग चलिए हम आपके अरेंजमेंट करवाते हैं, और जाकर एक होटल से बात करता है, होटल वालों से। वहां पर जाकर मैनेजर से बात करता है, बात करने के बाद वो बोलता है मैनेजर हाँ ठीक है आ जाइए आप लोग, बात सब लोगों को काम हो जाएगा, 1 2 3 घंटे में आप लोगों के अरेंजमेंट करवा देते हैं। सारा खाना वहाँ के स्टाफ जितना रहता है, दूसरे होटलों का स्टाफ सब बुला लेते हैं, कंडक्टर रहते हैं उसी हिसाब से बुला लिया, और बुलाने के बाद इन लोगों को खाना और नाश्ता नाश्ता पहुंचा दिया, नाश्ता भी कर लिया, खाना भी पहुंचा दिया, और इधर 9 10 बज जाता है खाना खाने वाने में, और इनकी लेटने की व्यवस्था भी बनवा देते हैं। जब खाना और नाश्ता हो जाता है तो दीपक और रमेश जाते हैं, दोनों जाकर कहते हैं आप लोगों का खाना पीना हो गया है अच्छे से, अगर आप लोग लेट जाएं आराम से, कल बात करते हैं, कल शादी होगी। तब दूल्हा और उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं, कहते हैं हाँ सही है, आप लोगों ने इतना अच्छा हम लोगों का सेवा किया, और खाने पीने में सब चीज अच्छा है। तब दीपक वहां पर अरेंजमेंट कर लेता है, लेकिन जैसे ही चलने लगता है वैसे ही कहता है कि यानी कि दूल्हा और दूल्हे के जो बाराती रहते हैं सब कहते हैं कि कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो जाए, ऑर्केस्ट्रा हो जाता है, तो हम लोगों का दिल बहल जाता है। तब वहां पर दीपक फिर ऑर्केस्ट्रा करवाता है और कुछ गाने वाने का प्रोग्राम करवाता है। फिर बाराती यानी कि दूल्हा और बाराती सभी परिवार वाले मिलकर खूब अय्याशी करते हैं उन डांस प्रोग्राम के साथ, और ऑर्केस्ट्रा वालों को इतना परेशान कर देते हैं, इतना दारू और मदरा पीते हैं, इतना नशा करते हैं कि वो लोग चले आते हैं घर को, और इधर मैनेजर यानी कि उस होटल का मैनेजर परेशान हो जाता है। और जब उधर सुबह होती है, सुबह फिर आते हैं दीपक और रमेश, मैनेजर से पूछते हैं क्या बात है भाई, सब चीज अच्छे से हो गया कि नहीं। तब बोलता है कि ये घर की बात है, नहीं भाई रात में ही इन लोगों को पुलिस बुलाकर मरवाते और उसके बाद यहाँ से भगा देते, और ये लोग इतना नशा किए थे, इतना उधम मचाए कि इधर गंवार टाइप पे हैं ये लोग, जैसे कैसे शादी कर रहे हैं, ऐसे परिवार में कैसे आप लोग शादी कर रहे हैं, फंस गए हैं क्या, ऐसा ही भला बुरा कहता है उन सभी के बारे में। वहां पर लड़की का भाई खड़ा होकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, और उसके बाद जाता है कमरे में, देखता है मैनेजर बोलता है भाई दूल्हा तो इतना दारू पिए है, नशा किए है कि वो आज तो उठ ही नहीं सकता। और उसके बाद जब वहां पर पहुंचता है दीपक और रमेश बोलता है आप लोगों, क्योंकि रात में ही गाड़ी सारी चली गई थी और दूल्हे की गाड़ी रह गई थी। जब उन लोगों से कहता अगर आप लोग नहा धो लो और उसके बाद बाराती कैसे जाओगे, बारात लेकर किस चीज से जाओगे, आप लोगों के लिए अरेंज कर देता हूँ कोई गाड़ी, मतलब बस वगैरह अरेंज करवा देता हूँ। तब वहां के लोग यानी कि उसके पापा मम्मी, दूल्हे का पापा वापा सभी लोग कहते हैं भाई बारात लेकर हम वहां नहीं जाएंगे, उनको खुद यहाँ आना पड़ेगा। तब उसके बाद जब दीपक और रमेश ऐसा सुनते हैं तो उससे बोलते हैं भाई बारात तो तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा यार, उनके दरवाजे अच्छे सेवा पानी जो करना पड़ेगा, लड़का वाले खुद लड़की के पास जाते हैं, लड़की वाले थोड़ी आते हैं। तब ऐसे में फिर हंगामा हो जाता है, और उसके बाद लड़की पक्ष को यानी कि उसके पिता को सूचना दी जाती है, वो लोग फिर आते हैं, फिर उसके साथ पूरा परिवार भी आ जाता है, गांव समाज भी आ जाता है, प्रधान को सूचना पहुंचती है, और कुछ महिलाएं भी आ जाती हैं, साथ में वो लड़की भी आ जाती है, कविता भी साथ में आ जाती है। और वहां पर देखती है कि सब हंगामा करने लगते हैं और कहते हैं कि शादी हम यहीं करेंगे, इसी होटल में करेंगे, वहां घर नहीं जाएंगे। तब सब कुछ जानबूझकर सब लोग कहते हैं, और वो लड़की वहां पर रोने लगती है, यानी कविता रोने लगती है जिस लड़की की शादी थी। और उसके बाद उस लड़की से दीपक पूछता है क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ, तुम्हारी मनपसंद शादी नहीं हो रही क्या। तब वो लड़की और वो भाई यानी रमेश बोलता है भाई देख दोस्त सुन, कहता है मेरी पसंद और इस बहन की पसंद, मेरी बहन की पसंद से शादी नहीं हो रही, ये पापा की पसंद थी इसलिए शादी कर रहे हैं। और वो लड़की कहती नहीं भैया ऐसा कुछ मत करना, होने दीजिए, नहीं पापा को दिक्कत हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है, गुस्साएंगे। तो बोलते हैं अगर तुम्हें शादी करना है या नहीं। तब वो कहता है मेरा तो मन नहीं करता कि इससे शादी हो मेरी। और सब लोग उसके बारे में जान गए थे कि ये नशेड़ी है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत बड़ा वाला नशेड़ी है। और इसके बाद वो कहता है ठीक है हम पापा को मना लेंगे, तुम्हारे पापा को मना लेंगे, हम बात कर लेंगे। और उसके बाद आकाश
दीपक के भाई का नाम जो मैनेजर रहता है वो दीपक का भाई रहता है, और आकाश वो उस होटल को चलाता रहता है। आकाश की शादी नहीं हुई थी, छोटा भाई था, और उससे बात करते हैं, देख भाई ये आकाश है, ये वो कविता है, अगर आपको दोनों की पसंद है, अगर मेरी तो पसंद है, इसे बहुत दिन से जानते हैं, ऐसा है अगर तुम दोनों की सहमत हो तो तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। तब आकाश कहता है ठीक भैया, जैसा आप कुछ सोचे वैसा। फिर उसके बाद दोनों में कविता से पूछते हैं कि तुम शादी करोगी, आकाश पसंद है या नहीं। तब कविता हाँ मोड़ी हिला देती है, कहती है हाँ। और उसके बाद ये जाता है, कहते हैं अब इन नशेड़ियों की नशा उतारते हैं देखने, और उधर पुलिस को भी खबर कर देते हैं। पुलिस को खबर कर देने के बाद जब वहां पर जाते हैं, दीपक और रमेश दोनों वहां उस कमरे में जाते हैं जहां पर दूल्हा रहता है और उसके जीजा वगैरह रहते हैं। तब उसके कहते हैं हाँ भाई बोलिए नशेड़ियों, तुम्हारा नशा कैसे उतारा जाए, बारात लेकर तो नहीं जाओगे ना। तो बोले कि नहीं, हम यहीं से शादी करेंगे। बोला उसका जीजा बोल पड़ता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर ऐसे में फिर लफड़ा होने लगता है, फिर मारपीट चालू हो जाती है, जब तक पुलिस आ जाती है। उन लोगों को अच्छे से खातिरदारी पुलिस करती है और थाने ले जाती है, और ले जाकर खातिरदारी करती है। और इधर दोनों की सगाई हो जाती है, कविता और आकाश की। दोनों की शादी होने के बाद अब वो अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। जिस घर में शादी हो, एक दिन पहले बारात आ जाती है, उनके ऊपर क्या बीती है। जिस दिन बारात आती है उसी दिन इतना आफत रहता है, तो एक दिन पहले आ गई तो और तगड़ी आफत हो जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्या बीती होगी उन पूरे परिवार वालों के ऊपर, कैसे एडजस्ट किया होगा, कैसे सब कुछ ठिकाना लगाया। लेकिन सब कुछ उस नशेड़ी की नशा करने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। और इन दोनों के उस लड़की की वजह से और उस दीपक की वजह से सारा का सारा माहौल सही हो गया, और दोनों का जीवन यापन सही जगह हो गया। क्योंकि उस लड़के से शादी होती तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती शायद उस लड़की को, तो लड़की ने भी मना कर दी। सही समय पर सही फैसला लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करने, और वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ जागरूक और जानकारी सचेत करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए कि ऐसा काम